न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। देखिए, आज हम आपका साइंस का तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? जीव विज्ञान, है ना? इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। आइए, है ना? जीव विज्ञान, है ना? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? बायोलॉजी, है ना? जीव विज्ञान, है ना? क्लास 10th, क्लास 10th पार्ट 1। चैप्टर 1, चैप्टर 1, है ना बाबू? जैव प्रक्रम, यही है ना चैप्टर आपका? जैव प्रक्रम, पहला चैप्टर आपका यही है, जैव प्रक्रम, है ना? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम में क्या पढ़ना है? पोषण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पोषण के बारे में पढ़ना है। पोषण लिख देते हैं, पोषण। पहला चैप्टर है आपका पोषण, है ना? पहला चैप्टर आपका क्या है? पोषण, जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम पहले जानते हैं किसे कहते हैं। पहले हम जानना चालू करेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, देखिए जैव प्रक्रम क्या है पहले जानिए। देखिए, हमारे शरीर में, हमारा शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में जो सजीव है उसमें जैविक क्रिया होती। जैविक क्रिया मतलब श्वसन करना, परिवहन करना, बोलना, चलना, कुछ भी क्रिया हो रही है ना, इसका अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, है ना? हमारे शरीर या सजीवों में सभी जैविक क्रियाएं जिनसे अनुरक्षण किया जाता है, या अनुरक्षण मतलब क्या होता है? तो हंसने, बोल, माने कोई भी काम आप कर रहे हैं उसका अनुसरण करने के लिए हमको जैविक क्रिया होना चाहिए। जनन के लिए आवश्यकता है, परिवहन के लिए आवश्यकता है, बोलने के लिए, चलने के लिए, आपको वृद्धि विकास के लिए, है ना? तो उसके लिए आपको ये सब जैविक क्रिया है। श्वसन करना, पोषण करना, जनन करना, परिवहन करना जैविक क्रिया है। तो उसके लिए हमको ये सब घटना किस में होती है? सजीवों में। किस में होती है? सजीव, निर्जीव में होगा। तो जो भी जैविक क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जैव। लिखिएगा हमारे शरीर या सजीवों में होने वाली, हमारे शरीर या सजीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, हमारे शरीर या सजीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं जिनके जरिए सजीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। हमारे शरीर या सजीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं जिनके जरिए सजीवों का अनुरक्षण होता है, सजीवों में जिनका अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। हमारे शरीर या सजीवों में होने वाले सभी जैविक क्रियाएं जिनके जरिए सजीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे बाबू पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन,
इत्यादि इत्यादि। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि, ये सब क्या है? जैविक क्रियाएं हैं। इसके बिना आदमी नहीं रह सकता है ना? कोई कहेगा सर हम बिना श्वसन किए हुए रह सकते हैं। अब बिना श्वास लिए रह सकते हैं, है ना? रह सकते हैं। तो इनके बिना आदमी नहीं रह सकता है। उसी घटना को क्या कहते हैं? जिनके बिना आदमी नहीं रह सके उसी को हम क्या कहेंगे? जैव प्रकर्म कहेंगे। ये प्रकर्म सब में चलते रहता है अपने आप, है ना? क्या हम श्वास लेने से पहले किसी को पूछते हैं कि श्वास लें, है ना? पूछते हैं। तो ये अपने आप होने की क्रिया है। ये क्या है? अपने आप होने की क्रिया है। और ये क्रियाएं सजीवों में होती है। किस में होती है? सजीवों में होती है। तो जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? जैव। तो इसमें आपको जैव प्रकरण में पहला क्या पढ़ना है? पोषण। किसके बारे में पढ़ना है? पहले पोषण। उसके अगला चैप्टर होगा श्वसन। उसके बाद है परिवहन। उसके बाद होगा उत्सर्जन। उसके बाद होगा जनन। पूरा आपका चैप्टर है बाबू। ये श्वसन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आपका एक चैप्टर है किताब में। भारतीय भवन में यहाँ तक के एक चैप्टर होगा, ये 2 चैप्टर होगा। लेकिन भारतीय भवन में टोटल चैप्टर है और एनसीईआरटी में यहाँ तक एक चैप्टर होगा। उसके बाद एक चैप्टर ये होगा। 3-4 चैप्टर में दिया होगा। लेकिन अब भारतीय भवन में देखिएगा कि कुल अलग अलग चैप्टर दिया है। और एनसीईआरटी में देखिएगा जो सरकारी बुक है उसमें यहाँ तक के एक चैप्टर दिया होगा, है ना? यहाँ तक के एक चैप्टर दिया होगा। जनन को दूसरा चैप्टर बनाया होगा। तो भारतीय भवन में सब अलग अलग क्या है? एक चैप्टर के रूप में दिया है। ठीक है। तो पहला आपको क्या पढ़ना है? पोषण के बारे में पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है पोषण के बारे में, है ना बाबू? पोषण के बारे में पढ़ना है। पोषण के बारे में पढ़ना है। पोषण के बारे में पढ़ना है। तो देखिए पोषण में क्या होता है? तो पोषण में जिसको आपको पालते हैं, पोषते हैं जिससे, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण। लिखिएगा पोषण किसे कहते हैं? लिखिएगा पहले। वैसा जैव प्रकर्म जिसके द्वारा, वैसा जैव प्रकर्म जिसके द्वारा, वैसा जैव प्रकर्म जिसके द्वारा, वैसा जैव प्रकर्म जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। वैसा जैव प्रकर्म जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। वैसा जैव प्रकर्म जिसके द्वारा, वैसा जैव प्रकर्म जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, वैसा जैव प्रकर्म जिसके द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उस प्रकर्म को पोषक कहते हैं। उस प्रकर्म को पोषक कहते हैं। उस प्रकर्म को पोषक कहते हैं। अब देखिए तो पोषक क्या हुआ? तो जो चीज़ आप खाते हैं ना, जिससे आपका शरीर पलता है, पोषता है ना? उसी को हम कहते हैं क्या? पोषक। अब पोषक में क्या होता है? पोषक तत्व होता है। क्या होता है? जैसे आप जो खाना खाते हैं तो उसमें विटामिन होता है कि नहीं होता है? पोषक तत्व होता है कि नहीं होता है ना? जिससे आपका शरीर पोषक, है ना? अगला है आपका पोषण। पोषण, पोषक तत्व, पोषक तत्व, पोषक तत्व। देखिए पोषक तत्व क्या है? तो जो भोजन आप उपयोग करते हैं उसमें तत्व होता है, विटामिन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषक, है ना? जिससे आपका शरीर का क्या होता है? विकास होता है, वृद्धि होता है, ऊर्जा मिलता है, आपकी कोशिका की क्षतिपूर्ति करता है कि नहीं करता है? तो जो कौन करता है? पोषक, पोषक तत्व करता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? लिखिएगा वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो। वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो। वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो उसे पोषक तत्व कहते हैं। वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हों उसे पोषक तत्व कहते हैं, है ना? अब देखिए हमारे शरीर के वृद्धि और विकास,
मतलब हम जब बच्चा जन्म लेता है बाबू तो कितना वो होता है, इतना वो होता है, लमसम 1 फीट का होता है। लेकिन क्या अभी 1 फीट का है? आपका विकास हुआ ना जी, तो कैसे हुआ? उसके लिए आपको खाना खाए, दवा लिए, लेके नहीं लिए, तो आप अपने वृद्धि और विकास के लिए क्या लिए? पोषक तत्व लिए। वो सब जो लिए क्या लिए? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व जिसमें पाया जाता उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषक तत्व जिसमें पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पोषण। तो पोषक तत्व आपको मिला। आप पोषक तत्व मिलने के कारण आपका शरीर क्या हुआ? वृद्धि किया, विकास किया, आप में ऊर्जा आया, आपको बोलने की, चलने की, बैठने की, हंसने की, रोने की, सब माने जैविक क्रिया करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? हंसने के लिए भी ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? चलने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? पोषक तत्व से मिलता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? पोषक, है ना। अब पोषक तत्व की आवश्यकता क्या है भाई? काहे हमको जरूरत है? तो हमको बोलने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, पोषक तत्व की आवश्यकता है। हमको कोई घाव हो गया, घाव को भरने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, तत्व की जरूरत है। तो घाव माने कोशिका की मरम्मत करने के लिए तत्व का जरूरत है ना। तो लिखिएगा पोषक तत्व की आवश्यकता, हेडिंग डालिएगा पोषक तत्व की आवश्यकता। पोषक तत्व की आवश्यकता, पोषक तत्व की आवश्यकता। पहला पॉइंट लिखिएगा वो, पोषक तत्व की आवश्यकता में पहला पॉइंट लिखिएगा। क्यों आवश्यक है बाबू? है ना, पोषक तत्व की आवश्यकता या पोषण की आवश्यकता, ये भी लिख सकते हैं, है ना। पोषण की आवश्यकता क्यों आवश्यकता है भाई? तो आवश्यकता है हमको कोशिका की मरम्मत करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लिखिएगा पहला, कोशिका की मरम्मत करने में, कोशिका की मरम्मत करने के लिए पहला आवश्यक है कोशिका की मरम्मत करने के लिए। कोशिका की मरम्मत करने के लिए देखते हैं कहीं पर एक डंटा मार देते हैं, तो मारते हैं तो वहाँ पर चिन्ह पर आ जाता है, नहीं पर आ जाता है। तो वहाँ काहे चिन्ह आता है? वहाँ से जो कोशिका था वो कोशिका आपका से क्या हो गया है? झड़ गया। वो डंटा के लगने के कारण वहाँ के कोशिका क्या हो गया है? झड़ गया। अब वो कोशिका जो होता है जितना चाहिए कोशिका, वहाँ पर कोशिका क्या हो गया? खत्म हो गया। वो कोशिका मर गया, झड़ गया। तो वहाँ पर एक चिन्ह आता है। वो चिन्ह 2-3 दिन में अपने आप क्या हो जाता है? होता है कि नहीं खत्म? काहे खत्म होता है? तो जो आप पोषक तत्व ले रहे हैं उसको जो चाहिए वहाँ से पोषक तत्व से वो यहाँ पर लेके क्या कर देता है? भेज देता है। अब भेजने के कारण जितना तत्व उसको चाहिए, जो विटामिन चाहिए उसको झड़ने रखने के लिए वो रख लिया, तो जो विटामिन चाहिए वो फिर से उसको मिल गया। इस तो चिन्ह क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो पहला है कोशिका की मरम्मत करने। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में, कोशिका की मरम्मत करने में के लिए। दूसरा कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में, है ने। चलिए आइए कोशिका विभाजन। अब आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब जानते हैं पोषण के प्रकार, है ने। लिखिएगा पोषण। देखिए पोषण 2 प्रकार के होते हैं बाबू। लिखिएगा पोषण के प्रकार, लिखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण, परपोषण। स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। पोषण कितने प्रकार के? पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। हाँ सर, स्वपोषण किसे कहते हैं? तो जो जीव अपना भोजन खुद बना ले, अपना भोजन किसी की सहायता से नहीं, किसी के क्रिया से नहीं, अपने तैयार करे, तो उसको कहते हैं स्वपोषण। और परपोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से क्या कर ले? प्राप्त कर ले या छीन ले, उसका भोजन छीन के हम खा गए,
तो वो हो गया पर पोषण। वो क्या हो गया? हम दूसरा के आहार लेकर के हम आहार कर लिए, हम भोजन कर लिए, तो हो गया पर पोषण। जो अपने भोजन तैयार करता है, तो अपने भोजन कौन तैयार करता है? हरा पेड़ पौधा। हम अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं, हम तैयार किए हुए भोजन को छीनते हैं। जैसे हम धान है, गेहूं है, तो उपजता है तब ना हम लेते हैं, तो वो अपना हम आएंगे पर पोषण में बाबू, स्व पोषण में नहीं आएंगे, हम आएंगे पर पोषण में। तो हम दूसरा के भोजन क्या कर रहे हैं? छीन के खाते हैं। अमरबेल ये हो गया पर पोषण। गोबर छत्ता ये हो गया पर पोषण। जब भी देखिएगा कोई अचा कचा जगह ही उगता है, या कोई घास हो या कोई पेड़ हो जहाँ पर पेड़ बहुत दिन से धर गया है, सर पच के वहाँ पर उग जाता है, छत्ता टाइप के उगता है। मरे हुए पेड़ पर या कहीं पर भी उगता है कि नहीं? नेवारी के पुंज पर देखते होंगे कि मरा हुआ नेवारी निकल रहा है होता है। तो मरे हुए जीव से ये प्राप्त, ये भी क्या करता है? तो ये भी फर पोषण है। क्या है? हाँ, ये भी फर पोषण है। स्वपोषण है हरा पेड़ पौधा, जो अपना भोजन खुद क्या करता है? खुद बनाता है ना? तो लिखेगा स्वपोषण, लिखेगा स्वपोषण। पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद ही बना लेता है। पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद ही बना लेता है। पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे बाबू हरा पेड़ पौधा है न, जैसे हरा पेड़ पौधा शैवाल है न, हरा पेड़ पौधा शैवाल, वैसा जीव जिसमें जीव अपना भोजन खुद ही बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे बाबू हरा पेड़ पौधा और शैवाल। अब लिखिएगा पर पोषण, दूसरा लिखिएगा पर पोषण, लिखिएगा वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी से प्राप्त करते हैं। लिखे वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी से प्राप्त करते हैं, उसे पर पोषण कहते हैं। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी से प्राप्त करते हैं, उसे पर पोषण कहते हैं। जैसे बाबू अमरबेल है न, अमरबेल, गोबर छत्ता है न, अमरबेल और गोबर छत्ता। लिखे ये जो जीव है, देख ये पहचान रहे हैं, ये देखते होंगे ज़्यादातर रहता है बेल के पेड़ पर। अरे बेल के पेड़ पर लती टाइप का नहीं रहता है, जो पेड़ पर हमारे बेल चढ़ गया बाबू, वो पेड़ कोई सूखा देगा। पहले बात सुन लीजिए, जो पेड़ पर हमारे बेल चढ़ गया वो पेड़ को सूख जाना है। काहे भाई, काहे सूख जाएगा? तो बेचारा क्या करता है? अमरबेल क्या करता है? जो पेड़ पर चढ़ गया, तो जैसे जो पौधा है खाना वो बनाया, और उसका खाना कौन खा जाएगा? अमरबेल। अब वो बेचारा खाना तो बना रहा है, वो पेड़ क्या कर रहा है? खाना बना रहा है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और जल के माध्यम से खाना बना रहा है, ऑक्सीजन के माध्यम से खाना बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से खाना बना रहा है। लेकिन खाना बनाया, अब पट दबरी खा गया, वो बेचारा ऐसे ही मुलुर देखते रह गया। तो बेचारा खाना नहीं मिलेगा तो वो पेड़ कितना दिन बर्दाश्त करेगा, ये बताओ। तो यही चलते देखते हैं। अच्छा, जब तारीफ है, वो मरेगा तो ये भी मर जाएगा, क्योंकि उसको खाना बनाना आता नहीं है। ये तो सब दिन भीख मांगे वाला काम किया है। अरे ये अपना भोजन नहीं बनाता है खुद से,
तो खुद से अपना भोजन नहीं बनाएगा तो जो भोजन बनाने वाला वह हो गया है टे, तो ये तो अपने आप हो जाएगा टे, हो जाएगा। तो देखते होंगे जो पेड़ सूखता होगा उस पेड़ पर जो लत्ती रहता होगा वो भी सूख जाता होगा। देखें कि नहीं देखें, है ना। ज़्यादातर आपको मिलेगा बैर के पेड़ पर, सादा मिलता है बेल के पेड़ पर, बैर के पेड़ पर, बैर होता है ना बैर, उस पर आपको ज़्यादा मिलेगा ये। तो देखिए ये जो है अमरबेल, आप एक वक्त तो सुखेबे किया, नहीं कहता है हम तो जाएंगे सनम तुमको भी डुबा के लेके चलेंगे सनम, वह हाल ही भी करता है। अपने तो डूबे करेगा लेकिन तोरो डुबा के लेके जाएगा ये। तो ये बहुत खतरनाक है। अपने इसको पता है कि हमको तो कोई रोजी रामा है नहीं, हमको तो औकात है नहीं खाना बनाने का, हम तो दूसरे का औकात पर जिंदा हैं। तो उसका औकातबा से बार बार बेचारा खा लिया, अब वो खाइए नहीं रहा है तो वो तो भूखल मर जाएगा। वो पौधा तो भूखल क्या हो जाएगी, मर जाएगी। अब वो मरेगा, आज को लूर भाषा है ये नहीं, तो ये भी अपने आप टें हो जाएगा कि नहीं टें। चलिए आइए आगे आइएगा, आगे बढ़िए। हेडिंग डालेगा प्रपोर्शन के प्रकार, हेडिंग डालेगा प्रपोर्शन के प्रकार, हेडिंग डालेगा प्रपोर्शन के प्रकार। लिखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं, लिखिएगा प्रपोर्शन के प्रकार, लिखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं बाबू। पहला मृतजीवी पोषण, पहला मृतजीवी प्रपोर्शन, मृतजीवी प्रपोर्शन। दूसरा मृतजीवी प्रपोर्शन, दूसरा परजीवी प्रपोर्शन, दूसरा परजीवी प्रपोर्शन, परजीवी है नहीं, तीसरा प्राणी संपोषण है नहीं। मृतजीवी पोषण कर दीजिए, प्रपोषण पोषण कर दीजिए। मृतजीवी पोषण किताब में दिया होगा, मृतजीवी पोषण ही है ना। पोषण के प्रकार लिखे, मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण है ना। चलिए है ना। लिखे मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण है ना। चलिए आइए देखिए, अब देखिए मृतजीवी पोषण क्या है। तो जो मरे हुए जीव से अपना भोजन क्या कर ले, प्राप्त कर। मरे हुए जीव से, जैसे देखिए आप बहुत दिन से आप कोई लकड़ी का सिल्ली धर दीजिए, उस पर देखिएगा छोटा छोटा छत्ता उग जाता है, उगता है। तो मरे हुए वो जो पेड़ है मर गया है, ख़त्म हो गया, उसके सहारे उससे वो क्या कर रहा है, मरे हुए जीव से अपना भोजन क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो उसको बोलेंगे मृतजीवी प्रपोषण, मृतजीवी पोषण। लिखिएगा जिसमें जीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें जीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी प्रपोषण कहते हैं बाबू। जैसे कवक, फंजाई है न। लिखिएगा जिसमें जीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, फंजाई, बैक्टीरिया
प्रोटोजोआ, 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 ठीक है, प्रोटोजोआ इत्यादि इत्यादि कर दीजिए, है न। मृत जीव से अपना भोजन क्या कर रहा है? जो जीव मृत जीवों से अपना भोजन क्या करे, प्राप्त करे, उसे बोलेंगे मृत जीवी पोषण। अब दूसरा लिखिएगा परजीवी पोषण, दूसरा हेडिंग डालिएगा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, है न। दूसरा डालिएगा परजीवी पोषण। अब देखिए परजीवी पोषण क्या है, तो वही दूसरे जीव से, जैसे देखिए जोक कभी अपने पर जिंदा नहीं रहता है। जोक जो है वो या तो आदमी पर जिंदा है या तो गाय भैंस पर जिंदा है। आप गाय भैंस धोने के लिए जाते होंगे तो देखते होंगे कि चिपक जाता है उससे, और उसका खून पीरा क्या कर लेता है, वो पीता है। तो जोक जो है परजीवी है, एक जीव किसी दूसरे जीव पर क्या कर रहा है, निर्भर है ना, या तो या अस्थायी रहे या तो अस्थायी रहे। जैसे जोक भैंस पर अस्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी रूप से। लेकिन आप देखिए जो जिसको कहते हैं ढिल्ला, देहाती भाषा में क्या कहते हैं, ढिल्ला, तो ढिल्ला किस पर जीवित है, आदमी पर ना। अरे ढिल्ला किस पर जीवित है, आदमी पर। गाय भैंस में भी होता है, अरे गाय में भी होता है, भैंस में भी होता है। तो वो देखिए क्या कर रहा है, एक जीव, ये ढिल्ला भी एक जीव है, आपको जोक भी एक क्या है, एक जीव है। लेकिन एक जीव किसी दूसरे जीव पर क्या कर रहा है ना, जीवित, दूसरे जीव के माध्यम से जीवित है। या तो ये अस्थायी रहे या तो अस्थायी रहे, तो उसे क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। एक जीव किसी दूसरे जीव पर जीवित है। जैसे आप खटमल भी ले सकते हैं। खटमल क्या है, खटिया में रहता है, खटिया में रहता है। आप खटिया पर सोते हैं रात में, मजा से अपना निकला एकदम शोरबा एकदम गप दिया, नींद टूट गया तो ठीक है, नींद टूटा तो अपना एकदम पी के एकदम ऐसे हो गया। अब जखने उठिएगा ऊपर दबर अपना हिल जाएगा खटिया में, हिलता कि नहीं हिलता है, तो खटमल है। तो आपका खटमल हो गया, जोक हो गया, आपको जुआ हो गया, जिसको कहते हैं जूम नहीं होता, ढिल्ला हो गया आपका। फिर आपको कहिए क्या, आपको ये मच्छर हो गया, ये सब क्या है, परजीवी है। ये सब दूसरे जीव पर, दूसरे जीव के वजह से जिंदा है। आदमी नहीं रहेगा तो ये सब भी नहीं रहेगा, अपने आप मर जाएगा। जीव जंतु नहीं रहेगा तो ये भी मर जाएगा, क्योंकि इसको खाना मिलवे नहीं करेगा। ये अस्थायी रूप से किस पर डिपेंड है, जीव पर डिपेंड है। मच्छर खाली आदमी काटता है, जानवर को नहीं काटता है। तो ये जीव जंतु पर डिपेंड है, वो अपने आप मर जाएगा, क्योंकि वो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से जंतु पर ही क्या है, डिपेंड है ना। तो लिखिएगा बाबू, एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ, एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ, एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ रहकर अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करता है, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं बाबू। जैसे अमरबेल, खटमल, जोक, जौ इत्यादि। मच्छर, एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ रहकर अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करता है, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं बाबू। जैसे अमरबेल, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता इसमें नहीं होगा, है नहीं, वो आएगा मृतजीवी पोषण में। मच्छर होगा, जू होगा, खटमल होगा, है ना, ये सब होगा, इत्यादि कर दीजिए, है ना, इत्यादि कर दीजिए। अब लिखिएगा प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण,
है ना। दूसरा तीसरा लिखिएगा प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण क्या है बाबू? तो जिस तरीके से मानव अपना भोजन प्राप्त करता है उसी तरीके से जो जीव अपना भोजन प्राप्त करता है उसको कहते हैं प्राणी सम पोषण। लिखिएगा लिखिएगा वैसा पोषण जिसमें जीव जिस तरीके से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करे वैसा पोषण जिसमें जीव जिस तरीके से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करे वैसा ही भोजन वैसे प्राप्त करे। वैसा पोषण जिसमें जीव जिस तरीके से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करे वैसा ही तरीके से वो भी प्राप्त करे तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, है न। लिखे वैसा पोषण जिसमें जीव जिस तरीके से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करे वैसा ही भोजन वो भी प्राप्त करे तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे बाबू मेढक आदमी, अमीबा इत्यादि, है ना बाबू। जिस तरीके से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करे वैसे तरीका से वो भी प्राप्त करे तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे बाबू आदमी, मेढक, अमीबा इत्यादि। चलिए अब ये देखिए, ये पर है आदमी वाला, अब पढ़ते हैं पौधा वाला, है ना। लिखिएगा पौधे में पोषण, हेडिंग डालिएगा पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, आइए पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, देखिए पौधों में भी पोषण दो प्रकार के होता है बाबू। लिखिएगा पोषण, आप जानते हैं पोषण किसे कहते हैं, है ना। पोषण तो पढ़ा चुके हैं। तो पौधों में, है ना, पौधों में पोषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। देखिए लिखे देखिए स्वपोषण। तो स्वपोषण किस में होता है बाबू? स्वपोषण पौधा कौन है, पौधा भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको लिखने का एक तरीका और है। आपके किताब में दिया हुआ स्वपोषी दिया होगा, स्वपोषी पौधा, स्वपोषी पौधा ये दिया होगा, दिया है स्वपोषी पौधा। इसको दिया होगा परपोषी पौधा, परपोषी पौधा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्वपोषी पौधा या परपोषी पौधा। देखिए आइए स्वपोषी पौधा किसे है या स्वपोषण पौधा किसे कहते हैं? देखिए स्वपोषी पौधा या स्वपोषण पौधा क्या है? तो जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जो पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाता है उसको स्वपोषण पौधा या स्वपोषी पौधे कहते हैं। लिखिएगा, तो लिखिएगा जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है,
जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए 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 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसे स्वपोषी पौधे कहते हैं। लिखे, जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसे स्वपोषी पौधे कहते हैं, उसे स्वपोषी पौधे कहते हैं। आप दूसरा हेडिंग डालिएगा बाबू, परपोषी पौधे या परपोषण पौधे। परपोषी पौधे लिखिएगा, जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है उसे परपोषी पौधे कहते हैं। जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है उसे परपोषी पौधे कहते हैं। जिन पौधों में भोजन प्राप्त करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है उसे परपोषी पौधे कहते हैं बाबू। अब आइए, अब परपोषी पौधे दो प्रकार के होता है बाबू। पहला, परपोषी पौधे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला बाबू, पहला होता है मृत जीवी पोषण या मृत जीवी पोषी। पहला होता है मृत जीवी पोषण और दूसरा होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण और दूसरा होता है परजीवी पोषण। अब मृतजीवी पोषण बाबू, तो जो मरे हुए पौधे से अपना भोजन प्राप्त करे वही चीज़ है। अभी तो पढ़ाए हैं, है ना? तो लिखिएगा, केवल लिखिएगा पहला, वैसा पोषण जिसमें एक पौधा मरे हुए पौधों से अपना भोजन प्राप्त करे। वैसा पोषण जिसमें एक पौधा वैसा पोषण जिसमें एक पौधा मरे हुए पौधों से अपना भोजन प्राप्त करे। वैसा पोषण जिसमें एक पौधा मरे हुए पौधों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसा पौधा जिसमें मरे हुए पौधों से अपना भोजन प्राप्त करे, है ना? वैसा पौधा वैसा पोषण जिसमें एक पौधा मरे हुए पौधों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं बाबू। जैसे गोबर छत्ता है, जैसे बाबू गोबर छत्ता है, इसका एग्जांपल में आएगा गोबर छत्ता। गोबर छत्ता, है ना? एक जीव मरे हुए जीव से अपना भोजन क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है, तो आएगा गोबर छत्ता आएगा बाबू, है ना? अब दूसरा लिखेगा परजीवी, है ना? दूसरा लिखेगा परजीवी बाबू। परजीवी किसे कहते हैं लिखेगा? तो जो दूसरे जीव माने दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करे, जैसे अमरबेल था, जैसे क्या था? अमरबेल, है ना? लिखिएगा बाबू, लिखिएगा। वो ऐसा पौधा जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करे, वो ऐसा पौधा जो दूसरों पौधों से अपना भोजन प्राप्त करे, वो ऐसा पौधा जो अपना भोजन दूसरों पौधों से प्राप्त करे उसे अमरबेल कहते हैं। उसे परजीवी पोषण कहते हैं। वैसा पौधा जो दूसरों पौधों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे परजीवी पोषण कहते हैं। वैसा पौधा जो दूसरों पौधों से अपना भोजन क्या करे? प्राप्त करे, उसे परजीवी पोषण कहते हैं बाबू। जैसे अमरबेल, जैसे अमरबेल, जैसे बाबू अमरबेल। देखिए, अब एक शब्द आया था इसमें, प्रकाश संश्लेषण आया था।
एक शब्द आया है प्रकाश संश्लेषण। तो अब चलते हैं प्रकाश संश्लेषण पर, है ना। हेडिंग डालिएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो जिस विधि से पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है ना, निर्माण करता है ना, उस विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें होता क्या क्या है वो आगे बताएंगे, है ना। इसमें होता क्या क्या है वो आगे बताएंगे, वो घटना आएगा। लिखिएगा, पहले लिखिएगा, पौधों में जिन विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है, पौधों में जिस विधि के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, पौधों में जिस विधि के द्वारा भोजन का निर्माण होता है उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में जिन विधि के द्वारा भोजन का निर्माण होता है उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में, अब लिखिएगा, इस विधि में अब इस विधि में क्या क्या होता है भाई? तो लिखिएगा इस विधि में, अब इस विधि में होता क्या क्या है तो जानना पड़ेगा ना। तो इस विधि में पौधों के पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल, इस विधि में पौधों के पत्तों में या पेड़ या पौधों के पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल, कौमा, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके, इस विधि में पौधों या पेड़ के पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल, पौधों या पेड़ के पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके, कौमा, है न, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, 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 जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से इस विधि में पेड़ या पौधों के पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल, कौमा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लिखे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए बाबू क्या क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या लेता है, जल लेता है, और कौन लेता है, जल, और सूर्य से क्या लेता है, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, सूर्य से क्या लेता है, सूर्य की प्रकाश, और पत्ती में क्या रहता है, क्लोरोफिल, पत्ती में क्या रहता है, क्लोरोफिल। ये वायुमंडल से और ये पृथ्वी से, और सूर्य की प्रकाश, और पत्ती में क्या रहता है, क्लोरोफिल। और इसके निर्माण से कौन बनाता है, ग्लूकोज। तो C6H12O6, और थोड़ा सा जल भी बनाता है, थोड़ा सा जल भी रहता है, ठीक है, थोड़ा सा जल भी रहता है, और इसके बनने के बाद ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। ये खाना इतना बनने के बाद ऑक्सीजन भी देता है ना। ये ऑक्सीजन हमको जीने के लिए क्या चाहिए, यही ऑक्सीजन हमको चाहिए, यही ऑक्सीजन न लेते हैं ना पेड़ से,
है ना। देखिए ये है, हो गया। देखिए ये कहाँ से लिया, तो वायुमंडल से, ये लिया पृथ्वी से, और सूर्य से क्या ले लिया, सूर्य की प्रकाश ले लिया। पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल। और ये चारों की सहायता से कौची बना लिया, ग्लूकोज, कौची बना लिया, ग्लूकोज। और ये जल, और ये हमको जीने के लिए तो हमको यही ऑक्सीजन भी बनाता है। ये हो गया। चलिए अब लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI हर साल, एक साल के बाद एक साल ही पूछा जाता है। VVI पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक कौन कौन है, तो प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक 4 हैं। पहला, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। दूसरा, सूर्य से सूर्य की प्रकाश। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा, जल। चौथा क्या, जल। तभी क्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण। इसमें एक भी चीज़ नहीं रहेगा। हमको सब चीज़ चाहिए, सब चीज़ है, लेकिन हमारे शरीर में क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। यही चलते हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। चारों चीज़ रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ये चारों चीज़ में कोई चीज़ गायब रहा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो क्या क्या चाहिए, आइए। पहला चाहिए सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश चाहिए। दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और तीसरा चाहिए आपको बाबू जल, H2O। और चौथा चाहिए क्या, क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। ये चारों इसका मुख्य घटक है। ये चारों इसका क्या है, मुख्य घटक है। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती में, है ना, पत्ती में या पत्तियों में। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फिर पौधा में कहाँ होती है, पत्ती में। कहाँ होती है, भोजन कहाँ बनता है, पत्ती में। क्योंकि जहाँ क्लोरोफिल होगा वही तो भोजन बनेगा, है ना। तो लिखिएगा नीचे में, नोट करके लिख लीजिएगा, VVI है ना। लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है बाबू, पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्ती में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आदमी जानता है। अच्छा लिखे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्ती में, है ना। पेड़ पौधा में भोजन का निर्माण कहाँ होगा, पत्तों में। जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी वहीं तो भोजन बनेगा। अरे प्रकाश संश्लेषण मतलब उसका भोजन, वही है ना, उसका भोजन, है ना। अब इसका बढ़िया डिफिनीशन कैसे लिखाएगा भाई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूछ दिया, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो इसका बढ़िया डिफिनीशन कैसे आएगा। तो अब आएगा इसका बढ़िया डिफिनीशन, लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण। अब लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण, लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण। बढ़िया डिफिनीशन इसका एगो लिखा देते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण लिखिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं।
वह प्रक्रिया जिसके जरिए हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में वह प्रक्रिया जिसके जरिए या जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं लिखे। इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे सूर्य से सूर्य का प्रकाश लिखिए, सूर्य से सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे सूर्य से सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल तथा पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से तथा पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में करते हैं। इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे सूर्य से सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल तथा पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लिखे, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण आप अच्छा से एकदम पढ़ लिए। अब इसमें कोई दिक्कत है ना? प्रकाश संश्लेषण के कितना घटक है बाबू? 4 घटक है। पहला है आपको सूर्य का प्रकाश, दूसरा है जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है क्लोरोफिल। एकदम भी आई क्वेश्चन यहाँ बनेगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं पूछेगा, और नहीं तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक कौन कौन है। तो आपको ये कहानी हो गया ना। चलिए, अब लिखिएगा, अगला हेडिंग डालेगा जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण है ना। जंतुओं में पोषण तो पहले बाबू पढ़ते हैं अमीबा के बारे में, है ना। लिखिएगा अमीबा में पोषण। लिखिएगा, ये एक कोशिकीय तंत्र है। ये एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का जीव है। ये एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का जीव है। ये एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का जीव है। अनिश्चित माने इसका कोई आकार निश्चित नहीं है ना। ये एक कोशिकीय जीव है तथा इसका आकार अनिश्चित होता है ना। देखिए अमीबा क्या करता है, अमीबा में कैसे पोषण होता है। मान लीजिए, देखिए जैसे पार दिए ये अमीबा, जैसे पार, इसका कोई आकार निश्चित नहीं। मान लिया जाए ये अमीबा है, ठीक है। ये क्या है? अमीबा है।
ये अमीबा है। इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं है, इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं है। अब मान लिया जाए ये खाना हम इसको दिए हैं, कोई खाना खाने अमीबा को। देखिए ये अमीबा था, मान लिया जाए ये अमीबा है, यहाँ पर हम खाना धर दिए। ये अमीबा का क्या है? खाना है। ये क्या है इसका? तो खाना खाने के लिए पहले क्या करेगा? तो खाना खाने के लिए ये कूटपात का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कूटपात। देखिए ये जी, देखिए इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से इसे मान लिया जाए, इस तरीके से चोंच टाइप का इसको कैसे पार दें। इस तरीके से मुंह में लेने के लिए तैयार हो गया मानी जाए। कूटपात का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं कूटपात। कूटपात है ना, कूटपात, इसको क्या कहते हैं? कूटपात। कूटपात के माध्यम से क्या करता है? वो अंदर लेता है। अब क्या करेगा? तो इसको क्या करेगा? ये कूटपात तैयार कर दिया। अब क्या करेगा इसको? तो कूटपात के माध्यम से क्या कर लेगा? अंदर माने जाए, यहाँ पर अंदर ले लिया। कैसा पारिए, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है बाबू, ठीक है। कोई आकार हम लिखाएं कि आकार क्या है? अनिश्चित है, कोई भी आकार हो सकता है। अब ये क्या कर लिया? इसको अंदर कर लिया। अंदर क्या करेगा? ये सोख लेगा। इसमें जितना विटामिन, जितना तत्व रहेगा सब क्या करेगा? ये सोख लेगा। और सोखने के बाद ये फिर कूटपात तैयार करके इसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? फिर इस तरीके से ऐसे करके मान लीजिए कूटपात तैयार किया, इसको क्या किया? बाहर फेंक दिया। तो ये क्या किया? यहाँ कर लिया क्या? अंतर्ग्रहण। अंदर कर लिया था ना, तो इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या करेंगे? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। अभी क्या किया? निकाल दिया। सोख साख के क्या किया? निकाल दिया बाहर। देखिए निकाल दिया बाहर। सोख साख के क्या किया? इसमें जितना विटामिन था, तत्व था, सब क्या कर लिया? ये तो ये अंतर्ग्रहण किया है नहीं। और ये करेगा, अब करेगा ये अवशोषण भी कर लिया है नहीं। यहाँ पर अवशोषण किया, अंतर्ग्रहण किया है नहीं, अवशोषण किया। अभी करेगा बहिर्गमन है ना, बहिर्गमन। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहिर्भाग है नहीं, बहिष्करण। अब क्या करेगा ये? बहिष्करण। अब करेगा ये क्या करेगा? बहिष्करण। ये क्या किया? बहिष्करण। बहिष्करण हमने बाहर कर दिया। यहाँ पर क्या किया था? अवशोषण। अवशोषण। ये क्या किया था? अवशोषण किया। अवशोषण करके क्या कर दिया? निकाल दिया। निकाल दिया ना। तो देखिए इसमें पोषण की कितने क्रिया हुआ? 3 क्रिया हुआ। एक कितने चरण में होता है? 3 चरण में होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण पहला होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा भोजन के लिए क्या तैयार करता है? कूटपात। क्या तैयार करता है? कूटपात। ये याद रखना है। अमीबा भोजन के लिए क्या तैयार करता है? कूटपात। क्या तैयार करता है बाबू? कूटपात। कूटपात तैयार करता है। कूटपात तैयार करने के बाद ये भोजन को क्या कर लेगा? अंदर। तो इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण करने के बाद क्या करेगा? ये सोखेगा। अब इसमें जितना विटामिन होगा सब क्या करेगा? सोख लेगा। तो उसको बोलते हैं अब शोषण। अब शोषण करने के बाद इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें केवल क्या बचा? खल्ली एक तरह से कहिए। कौची? जब तो सोख लिया, खल्ली बचा, खल्ली को बाहर कर दिया है ना, तो इसको बोलते हैं बहिष्करण। इसको क्या बोलते हैं? बहिष्करण। तो लिखिएगा इसके 3 चरण होते हैं है ना, लिखिएगा इसमें 3 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा अवशोषण और तीसरा बहिष्करण है ना। लिखिएगा इसमें 3 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा अवशोषण और तीसरा बहिष्करण है ना। देखिएगा इसमें 3 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा अवशोषण और तीसरा बहिष्करण है ना। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा अवशोषण, अवशोषण को पाचन भी कर सकते हैं, और तीसरा बहिष्करण है ना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं बाबू है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं।
ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन जरूर दबाएं बाबू। ठीक है, धन्यवाद।